हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल श्रेष्ठ में। आज हम KVS NVS के लिए 2023 में KVS में पूछे गए जनरल इंग्लिश के PYQs को आज हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि किस तरह के KVS में क्वेश्चंस जनरल इंग्लिश में पूछे जाते हैं। पहले क्वेश्चन में आपसे सिनोनिम्स पूछा गया है और वर्ड दिया गया है नोटेबल का। तो नोटेबल का आपको सिमिलर मीनिंग का वर्ड बताना है। पहला ऑप्शन है प्रॉस्पेरियस का, सेकंड है कंफर्टेबल का, थर्ड है डिस्टिंग्विश्ड का और फोर्थ है एवरेज का। तो बताइए आप सबकी इसमें से कौन सा आपको सही लगता है। इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर थर्ड होगा, डिस्टिंग्विश्ड का, क्योंकि नोटेबल मीन्स समवन और समथिंग दैट इज़ इम्पॉर्टेंट और रिमार्केबल और वेल नोन। डिस्टिंग्विश्ड आल्सो मीन्स रिस्पेक्टेड और फेमस और एक्सीलेंस। अगर हम बात करें नोटेबल का अर्थ प्रसिद्ध, उल्लेखनीय या महत्वपूर्ण होता है, और वहीं डिस्टिंग्विश्ड का मतलब भी प्रतिष्ठित या सम्मानित होता है। इसीलिए ऑप्शन 3 जो है सही हो जाएगा। अब हम सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आपको एंटोनिम पूछा गया है। चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द वन गिवन अबव। पहला इसमें ऑप्शन दिया गया है पोंडेरियस का, सेकंड है थॉटफुल, थर्ड है हीडलेस और फोर्थ है अपेरेंट। ऑब्सक्योर का एंटोनियम क्या होगा? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 है अपेरेंट। ऑब्सक्योर मीन्स होता है अनक्लियर और नॉट ईजिली सीन और नोन। इट्स अपोजिट इज अपेरेंट। अगर हम बात करें ऑब्सक्योर का अर्थ होता है अस्पष्ट या छिपा हुआ, और इसका विलोम शब्द क्या होता है? अपेरेंट, जिसका अर्थ है स्पष्ट या साफ दिखने वाला। थर्ड क्वेश्चन है पार्ट ऑफ स्पीच का। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। हालांकि हमने इसमें वर्ड जो पूछा गया था, अंडरलाइन था, हमने उसमें रेड कलर से आपको शो कर दिया है। आई कैन नॉट गिव हिम क्रेडिट फॉर दिस, यही फॉर वर्ड अंडरलाइन था। इसमें पहला है इसका प्रीपोजिशन है, सेकंड है एडवर्ब है, थर्ड है एडजेक्टिव है या फोर्थ है इंटरजेक्शन है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? फॉर किसके लिए यूज़ किया जाता है? इसमें प्रीपोजिशन सही होगा। दोस्तों, फॉर शोज अ रिलेशनशिप बिटवीन क्रेडिट एंड दिस, सो इट फंक्शंस एज ए प्रीपोजिशंस। यहाँ फॉर क्रेडिट और दिस के बीच संबंध यहाँ पे शो कर रहा है, इसीलिए यह प्रीपोजिशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 वॉइस चेंज पर है। मेनी एस्पायर फॉर ग्रेटनेस, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस फॉर्म। पहला ऑप्शन है ग्रेटनेस इज बीइंग एस्पायर्ड बाय मेनी, सेकंड है ग्रेटनेस इज एस्पायर्ड बाय मेनी, थर्ड है ग्रेटनेस हैज़ बीन एस्पायर्ड फॉर बाय मेनी, फोर्थ है ग्रेटनेस इज एस्पायर्ड फॉर बाय मेनी। तो इसमें कौन सा आंसर होगा? इसमें ऑप्शन नंबर 4 ग्रेटनेस इज एस्पायर्ड फॉर बाय मेनी आंसर सही हो जाएगा। दोस्तों, अब हम इन तीनों ऑप्शन में देखेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स रही। फर्स्ट में देखेंगे ग्रेटनेस इज बीइंग एस्पायर्ड बाय मेनी। इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो फॉर मिसिंग है, इसी वजह से स्ट्रक्चर जो है इसका इनकम्प्लीट है, क्योंकि प्रीपोजिशन नहीं है। और वहीं सेकेंड ऑप्शन में देखें ग्रेटनेस इज एस्पायर्ड बाय मेनी, एस्पायर बिना प्रीपोजिशन के सही नहीं होता। वहीं थर्ड ऑप्शन देखें ग्रेटनेस हैज़ बीन एस्पायर्ड फॉर बाय मेनी में टेंस बदल गया है। एक्टिव टेंस जो होता है दोस्तों, वो प्रेजेंट टेंस यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट बना दिया गया है। इसी वजह से हमें जो चौथा ऑप्शन है वो पूरी तरीके से देखेंगे तो सही मिलेगा।
क्वेश्चन नंबर 5 इनडायरेक्ट स्पीच पे है। हरी सेड टू मी आई वॉन्ट टू हेल्प यू। इसका पहला ऑप्शन है हरी टोल्ड मी दैट आई वांटेड टू हेल्प यू। हरी टोल्ड मी दैट ही वांटेड टू हेल्प यू। हर थर्ड ऑप्शन है हरी टोल्ड मी दैट ही वांटेड टू हेल्प मी। फोर्थ ऑप्शन है हरी सपोर्टेड मी विद एन ऑफर ऑफ हेल्प। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर थर्ड, हरी टोल्ड मी दैट ही वांटेड टू हेल्प मी। क्यों होगा? सेट टू को टोल्ड में बदला गया है, प्रेजेंट को पास्ट में किया गया है, यू जो है चेंज किस में किया गया है? मी में। अगर हम बात करें सेट टू को टोल्ड में बदल दिया गया, प्रेजेंट टेंस को पास्ट टेंस में कर दिया गया और यू को मी स्पीकर के अनुसार चेंज किया गया है। इसी वजह से ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठा क्वेश्चन है दोस्तों सेंटेंस रीअरेंजमेंट का। ए में लिया गया है टू द, बी में है वी शुड, सी में है आवर सेल्व्स, डी में है एकोमोडेट, ई में है सरकमस्टेंसेस। तो इसका आपको अरेंज करना है। ए में फर्स्ट में दे दिया गया है ए सी बी डी ई, बी में सी बी डी ए ई, 3 में बी डी सी ए ई और फोर्थ में डी ई ए बी सी। तो इसका मैं आपको बता देता हूँ, सही आंसर थर्ड होगा, बी डी सी ए ई। क्यों होगा मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे वी शुड accommodate ourselves to the circumstances, क्योंकि द सेंटेंस फॉलोज क्या करता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्रीपोजिशन पैटर्न। तो अगर हम इसको अरेंज करेंगे या रीअरेंज करेंगे तो हो जाएगा वी शुड एकोमोडेट आवर सेल्व्स टू द सर्कमस्टेंसेस। इसका मतलब होता है हमें स्वयं को परिस्थितियों के अनुसार ढालना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 एरर स्पॉटिंग का है। तो इसमें हमें एरर ढूंढना है। पहला है ऑल काइंड ऑफ स्टेशनरी इज अवेलेबल हियर। ए बी सी डी इसमें अरेंज किया गया है। तो इसे हमें इसमें फाइंड करना है कि इसमें एरर किस में है। ऑल काइंड्स ऑफ स्टेशनरी इज अवेलेबल हियर। जी हाँ, इसमें जो एरर है वो सी यानी कि इज में है। क्यों है? ऑल काइंड्स इज प्लूरल, सो वर्ब शुड बी आर नॉट इज। क्योंकि ऑल काइंड्स बहुवचन है, इसलिए क्रिया आर होनी चाहिए न कि इज। इसीलिए हमें एरर फाइंड करना था, तो इसमें थर्ड जो है इज ग्रामेटिकली एरर है। क्वेश्चन नंबर 8 आपका टैग से संबंधित है। ही डिड नॉट कम टू द पार्टी, आगे ब्लैंक है और क्वेश्चन मार्क है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया है वॉजेंट ही, सेकेंड में है डिडेंट ही, थर्ड में है वॉज ही, फोर्थ में है डिड ही। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन है ही डिड नॉट कम टू द पार्टी, इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही आएगा, डिड ही। क्योंकि दोस्तों नकारात्मक वाक्य में हमें सकारात्मक टैग देना होता है। डिड नॉट यहाँ पे एक नकारात्मक वाक्य है, तो हमें डिड ही एक सकारात्मक टैग देना होगा। इफ सेंटेंस इज निगेटिव देन टैग इज पॉजिटिव। डिड नॉट का डिड ही हो जाएगा यहाँ पे सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 9 आपका फिल इन द ब्लैंक है। रीता, उसके बाद आपका डैश, हर शीट इन द क्लास, ड्रॉप्ड इनटू, ड्रॉप्ड ऑफ इन, फेल इन विथ, गॉट ऑन विथ। तो इसमें आपको फिल इन द ब्लैंक में कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा? रीटा। ऑप्शन नंबर ए इसमें सही हो जाएगा। रीटा ड्रॉप्ड इनटू हर सीट इन द क्लासेस। क्योंकि अगर हम बात करें ड्रॉप्ड इनटू हर सीट का अर्थ है वह जल्दी से अपनी
सीट पर बैठ गई। ड्रॉप्ड इनटू अ सीट मीन्स sat suddenly, entered her seat। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 जो है आपको अब प्रीपोजिशन यूजेस पर है। वन शुड नॉट बी डिवॉइड डैश डिसेंसी। फर्स्ट ऑप्शन है ऑफ, सेकेंड ऑप्शन है ऑन, थर्ड ऑप्शन है ऑफ, फोर्थ ऑप्शन है इनटू। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा आपका फर्स्ट हो जाएगा ऑफ। वन शुड नॉट बी डिवॉइड ऑफ डिसेंसी, क्योंकि दोस्तों डिवॉइड ऑफ का अर्थ है कमी होना या रहित होना। क्या होता है? डिवॉइड ऑफ मीनिंग लैकिंग। तो इसी वजह से ये डिवॉइड ऑफ एक अलग अर्थ निकलता है। इसी वजह से वन शुड नॉट बी डिवॉइड ऑफ डिसेंसी इसका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों ये रहा आपका जनरल इंग्लिश का KVS 2023 में पूछे गए 10 क्वेश्चन के PYQs मैंने आपको करा दिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं और PYQs लाऊं, वो अलग अलग सब्जेक्ट्स के हों, चाहे वो हो रीजनिंग के, हिंदी के, या इसी तरह जनरल इंग्लिश के, या फिर और PYQs कंप्यूटर से रिलेटेड, तो आप कमेंट ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों आप सब्सक्राइब करके ही मुझे अपना सपोर्ट दिखा सकते हैं। आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।